नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे चीन की सुप्रीम नेता शी जिनपिंग की, जो माओ जेडोंग और डेंग शियोपिंग के बाद चीन के इतिहास में अपना नाम दर्ज करने जा रहे हैं। इसी को लेकर पूरे चीन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। शी जिनपिंग के बारे में चीन के हर अखबार और वेबसाइट में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। आज चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 6वीं बैठक की शुरुआत हुई है, जो गुरुवार तक चलेगी। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं। पहले तो इस बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के इतिहास और उसके इंपॉर्टेंट योगदान पर लंबी चर्चा की जाएगी। इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से बैठक में अपनाया जाएगा। ऐसा चीन के इतिहास में तीसरी बार हो रहा है। पिछले 100 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी ने केवल 2 बार ऐसे प्रस्ताव अपनाए हैं। पहली बार 1945 में और फिर 1981 में, यानी एक बार माओ के कार्यकाल में और दूसरी बार डेंग के वक्त। शी तीसरे ऐसे नेता हैं जिनके कार्यकाल में ऐसा होगा। इसको एक तरीके से टचस्टोन डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है। वैसे तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में है, लेकिन इसका 1/4 हिस्सा केवल शी जिनपिंग पर लिखा गया है। इस डॉक्यूमेंट से अगले कई सालों तक चीन की शिक्षा नीति से लेकर देश के रुख को तय किया जाएगा। इसके जरिए तय किया जाएगा कि इतिहास को कैसे पढ़ाया जाए, फिल्में कैसे बनाई जाएं और देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ शी जिनपिंग को तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। औपचारिक रूप से उन्हें हरी झंडी अगले साल मिलेगी, लेकिन इसकी तैयारी इसी हफ्ते से शुरू होगी, जब उनकी स्टैंप कम्युनिस्ट पार्टी पर लग जाएगी। माओ और डेंग केवल 2 ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने लंबे समय तक चीन पर राज किया। माओ ने मरते दम तक चीन पर राज किया और डेंग की 18 वर्ष तक तूती बोलती रही। दोनों नेताओं की छाप आज भी चीन पर है। डेंग के गुजरने के बाद चीन में नियम बनाया गया था कि किसी भी नेता को 2 से ज्यादा टर्म नहीं मिलेंगे, लेकिन शी के लिए इस नियम को दरकिनार किया गया है। अब इसे औपचारिक अमली जामा पहनाया जाने वाला है, यानी शी मरते दम तक चीन की सत्ता पर काबिज रह सकते हैं, जो माओ ने किया था, या अपना रिटायरमेंट का वक्त चुन सकते हैं, जो डेंग ने किया था। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में चीन की हर हरकत को केवल शी जिनपिंग की नज़र से देखना होगा। इसको लेकर कई लेख भी लिखे गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लेख ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, जिसको हम चीन की सरकार की आवाज़ मान सकते हैं। शी को चीन में अब ऐसे नेता की तरह पेश किया जा रहा है जो चीन और दुनिया का भविष्य बदल देगा। ग्लोबल टाइम्स ने शी के जीवन पर एक लेख निकाला है, जिसमें शी को महान नेता की तरह पेश किया गया है। एक जगह यह कहा गया है कि शी को बचपन में पढ़ने की आदत थी और उन्होंने मार्क्स की दास कैपिटल को 3 बार पढ़ा और 18 किताबों में नोट्स बनाए। लोगों के सामने उनकी जीवनी को एक संघर्ष के रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसा चीन में केवल माओ के लिए होता है। शी के बारे में लिखा जा रहा है कि जब वो गांव में रहते थे तो उनकी पोस्टिंग जब हुई उस इलाके में, तो शी एक गुफा में जाकर रहने लगे और अपने निजी पैसे से गांवों में लोगों की मदद करते थे। ग्लोबल टाइम्स के इस एडिटोरियल में लिखा गया है कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया और 2014 से 20 तक 120 देशों से चीन के 8,300 भगोड़ों को वापस चीन लाया गया। लेख के अनुसार सब शी के कारण ही हो रहा है। माओ के बाद शी अकेले नेता हैं जिनके विचारों को कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनाया है। 2016 में शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म को कम्युनिस्ट पार्टी ने औपचारिक रूप से अपनाया था। लेखों में शी जिनपिंग की तारीफों को पुल बांधे जा रहे हैं, जैसे कि 2019 में शी जिनपिंग ने 500 सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत की और 30 शनिवार और रविवार थे जब उन्होंने छुट्टी नहीं ली। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जर्मनी की आबादी से ज्यादा सदस्य हैं। चीन की हर सफलता का सेहरा शी जिनपिंग को पहनाया जा रहा है। शी के पुराने दोस्तों के बयान अखबारों में छापे जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि शी रोज इतना पढ़ते हैं कि उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। चाहे मिलिट्री की ताकत हो या गरीबी हटाओ अभियान, सेहरा शी के सर बंध रहा है। चीन में बेहतर पर्यावरण और आर्थिक सुधारों का सेहरा भी उन्हीं के सर बंध रहा है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि शी के कार्यकाल में पर्यावरण में सुधार आया, जिससे शहरों की हवा अच्छी हुई और 85% लोग पर्यावरण को लेकर खुश हैं। इस बैठक से एक चीज साफ है कि शी जिनपिंग अब कई साल तक चीन के महासचिव रहेंगे, यानी उनके सामने भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान और कई अन्य देशों के नेता रिटायर हो जाएंगे,
लेकिन शी वहीं के वहीं रहेंगे। चीन को लगता है कि उसे अपनी ताकत दुनिया को दिखा देनी चाहिए। चीन का मानना है कि 2035 तक वो अपने लक्ष्य को छू लेगा। शी जिनपिंग की तारीफ ऐसे की जा रही है जैसे किसी दिव्य पुरुष की होती है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि 2017 में यूएन में दिए भाषण के दौरान 47 मिनट में 37 बार लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। ऐसा बहुत कम किया जाता है। लेकिन शी के बारे में यह भी लिखा जा रहा है कि वो नहीं चाहते कि चीन थूसिडाइडिस ट्रैप में फंस जाए, यानी चीन युद्ध में नहीं जाना चाहता, यानी गलती से वो किसी युद्ध के दांवपेच में नहीं फंसना चाहता। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि चीन का असल रूप और रुख क्या होने वाला है। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।